हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपैरिजन करने जाएंगे। इसके लिए हमने सभी के BS6 वेरिएंट को कंपेयर किया है, जिसमें टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300, फोर्ड इकोस्पोर्ट, Hyundai वेन्यू और मारुति विटारा ब्रीजा है। होंडा का WRV वेरिएंट का BS6 वर्जन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। तो ये इस कंपैरिजन का पार्ट 1 है, जिसमें हम सिर्फ ऑन पेपर उनका डायमेंशन, उनके इंजन और उनका प्राइस और माइलेज की बात करेंगे। रियल लाइफ रिव्यूज के लिए हम जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसका डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें हम ईच एसयूवीज के बारे में उनके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स रिव्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डायमेंशन से, क्योंकि जो पांचों कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं वो सब 4 मीटर है, तो इनका लेंथ सबका बराबर है लगभग। वहीं विड्थ की बात की जाए तो जो महिंद्रा XUV 300 है उसका विड्थ सबसे ज़्यादा है 1821। वहीं फोर्ड इकोस्पोर्ट का विड्थ है वो सबसे कम देखने को मिलेगा। तो उसका आपको रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा कि महिंद्रा XUV 300 में रियर सीट पे आपको 3 पैसेंजर कैरी करना एडल्ट इजी पड़ेगा। वहीं फोर्ड इकोस्पोर्ट में आप पीछे 2 एडल्ट और एक चाइल्ड को आसानी से बिठा सकते हैं। 3 एडल्ट अगर आप उसमें लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर हम हाइट की बात की जाए तो फोर्ड इकोस्पोर्ट की हाइट सबसे ज्यादा है, तो आपको अंदर हेडरूम अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं Hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन का हाइट सबसे कम है इस सेगमेंट में। अगर व्हील बेस की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 का जो व्हील बेस है वो 2600 mm है, तो जो कार के अंदर है नी रूम और लेग रूम काफी अच्छा मिलेगा। और वहीं Hyundai वेन्यू, ब्रीजा और टाटा नेक्सॉन का 2500 mm के आसपास है। फोर्ड इकोस्पोर्ट का थोड़ा सा ज्यादा है 2519 mm। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो नेक्सॉन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है सबसे ज्यादा है। वहीं महिंद्रा XUV 300 का ग्राउंड क्लियर वो सबसे कम है। ये 2 व्हीलर ड्राइव है, आप इनको प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं लेके जा सकते, बट अगर आप रफ रोड्स पे जा रहे हैं या स्पीड ब्रेकर्स है, तो अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन है या फोर्ड इकोस्पोर्ट है या मारुति विटारा ब्रीजा है तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। आप जो अंडरबेली है वो स्क्रैप नहीं करेंगे। और महिंद्रा XUV 300 का ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है, बट इंडिया में रोड्स हैं उसके हिसाब से सफिशिएंट है। अगर हम बूट स्पेस की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन, फोर्ड की इकोस्पोर्ट और Hyundai वेन्यू तीनों कार 350 लीटर्स के लगभग बूट स्पेस आपको देती है, जो आपका वीकेंड राइड के लिए सफिशिएंट है। 3 बैग उनमें आप कैरी कर सकते हैं। वहीं महिंद्रा XUV 300 का बूट स्पेस है वो सबसे कम है, 257 लीटर्स है। आपको फॉर रेफरेंस आपको बता दें, स्विफ्ट का बूट स्पेस भी 250 लीटर्स के आसपास ही है। सेगमेंट के हिसाब से इसका बूट स्पेस कम है, क्योंकि उन्होंने रियर सीट पे और लेग रूम के लिए अच्छा स्पेस दिया है। बूट स्पेस का एक थोड़ा सा इशू आपको महिंद्रा XUV 300 में हो सकता है, बट अगर आप उतना लगेज कैरी नहीं करते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते हैं, या फिर अगर आप सीट फोल्ड करके भी आप उसका बूट स्पेस का यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए XUV 300 कोई इशू नहीं होना। अगर पेट्रोल और डीजल में वेट की बात की जाए तो Hyundai वेन्यू इस सेगमेंट में लाइटेस्ट वेट में आपको मिलता है, जो 1050 से लेके 1160 किलोग्राम तक आता है। वहीं महिंद्रा XUV 300 इस सेगमेंट में सबसे हैवी है कि महिंद्रा XUV 300 और टाटा नेक्सॉन दोनों कार सेगमेंट में 5 स्टार रेटेड। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इस सेगमेंट में फोर्ड इकोस्पोर्ट का फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है 52 लीटर्स, और सबसे छोटा जो फ्यूल टैंक है वो महिंद्रा XUV 300 का है। बट रियल लाइफ में जो माइलेज है उसके ऊपर आपकी रेंज। अगर टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन और Hyundai वेन्यू दोनों का टर्निंग रेडियस सबसे कम है। वहीं फोर्ड इकोस्पोर्ट और XUV 300 का टर्निंग रेडियस सबसे ज्यादा है 5.3 मीटर। तो सिटी में ड्राइव के लिए आपको टाटा नेक्सॉन और Hyundai वेन्यू ज्यादा इजी पड़ेगा, जो आपको टाइट स्पोर्ट से भी निकलने में आपको आसानी रहेगी या पार्किंग में इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम कंपेयर करते हैं इनके पेट्रोल इंजन के बारे में, तो टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300 और Hyundai वेन्यू तीनों टर्बोचार्ज इंजन ऑप्शन में आते हैं। वहीं इकोस्पोर्ट, Hyundai वेन्यू का 1.2 लीटर और मारुति विटारा ब्रीजा का 1.5 लीटर इंजन वो नेचुरली एस्पिरेटेड आता है। अब जहां टर्बोचार्ज इंजन आपको पावर और टॉर्क में आपको बेनिफिट मिलता है, वहीं आपको 1500 या 1700 आरपीएम से नीचे टर्बो लेग देखने को मिलता है। हालांकि जो करंट जनरेशन है इनका 3 सिलेंडर इंजन है वो उनमें टर्बो लेग रिड्यूस किया है, तो आपको सिटी में भी ड्राइव करने में उतना प्रॉब्लम नहीं है। वहीं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात की जाए तो वो आपको लीनियर पावर डिलीवरी देते हैं। सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं, तो इनका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर हम पावर की बात की जाए तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा जो पावर है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट का 122 bhp पावर जनरेट करता है। वहीं टॉर्क की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 का जो इंजन है वो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। अगर हम टर्बोचार्ज इंजन की बात करें तो नेक्सॉन का जो इंजन है 120 bhp का पावर जनरेट करता है 5500 आरपीएम पे। वहीं Hyundai वेन्यू का इंजन है वो भी सेम पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम। और अगर टॉर्क की बात की जाए, महिंद्रा XUV 300 क्लियर विनर है टर्बोचार्ज इंजन में। वहीं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में फोर्ड इकोस्पोर्ट का इंजन है वो काफी अच्छा रेस्पॉन्स देगा, वो 149 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके। अगर पावर टू वेट रेशियो की बात की जाए, पावर और टॉर्क दोनों के लिए Hyundai वेन्यू का जो रेशियो है वो
अच्छा है क्योंकि उसका वेट है इस सेगमेंट सबसे कम है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवीज पेट्रोल के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है। तो इसमें टाटा नेक्सॉन एएमटी गियरबॉक्स के साथ है, वहीं इको स्पोर्ट और मारुति विटारा ब्रीजा आपका टॉर्क कन्वर्टर में अवेलेबल है, और Hyundai वेन्यू जो है वो आपके डीसीटी गियर। तो एएमटी वेरिएंट्स जैसा कि आपको बताया प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं, आपको स्लाइड जर्क्स लगते हैं या उतना स्मूथ आपका गियर चेंज नहीं होता है, बट उसका प्राइस भी उस हिसाब से आपका काफी कम रहता है। टॉर्क कन्वर्टर की बात की जाए तो फोर्ड इको स्पोर्ट का 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का रेस्पॉन्स काफी अच्छा है। आप सिटी में हाईवे पे ड्राइव करें तो जिनका प्रेफरेंस अगर कंफर्ट है तो वो फोर्ड इसको स्पोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं टॉर्क कन्वर्टर के लिए। वही मारुति विटारा ब्रीजा में 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, लेकिन इसमें जो ऑटोमेटिक आता है उसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 12 वोल्ट की बैटरी इंजन के साथ सपोर्ट करता है, जो आपको एक्सेलरेशन में और या टॉर्क में हेल्प करता है। ये जो आपका स्मार्ट हाइब्रिड है वो मैनुअल में अभी अवेलेबल है, इसकी वजह से इसका जो ऑटोमेटिक है उसका माइलेज इसके मैनुअल से ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम Hyundai वेन्यू का ऑटोमेटिक की बात की जाए तो आपको इस सेगमेंट में शायद ये एक ही कार है जो आपको डीसीटी गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। आपको इस सेगमेंट से ऊपर वाले वेरिएंट्स में ही देखने को मिलता है। इस डीसीटी गियरबॉक्स का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, आपका गियर शिफ्ट काफी जल्दी हो जाते हैं, उसमें कोई जैक पता नहीं चलता। तो आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हो या हाईवे में, और अगर आपके लिए कंफर्ट एक प्रायोरिटी है, तो डीसीटी गियरबॉक्स आपके लिए काफी अच्छा इंजन ये ऑप्शन है। हालांकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कहीं कहीं पे ये शिकायत आती है कि डीसीटी गियरबॉक्स हीट अप हो जाता है, बट 30 सेकंड से ज्यादा अगर आपको कहीं पे रुकना है, अगर आप रेड लाइट पे है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आप अगर न्यूट्रल में अगर चेंज कर लेते हैं तो आपको गियरबॉक्स हीटिंग का इश्यू भी उतना नहीं आएगा। तो अगर माइलेज की बात की जाए तो मैनुअल में सबसे ज्यादा जो माइलेज है Hyundai वेन्यू का 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन देता है, वहीं मारुति विटारा ब्रीजा ऑटोमेटिक के लिए। नोट कीजिएगा कि ये जो फिगर्स है ये कंपनी के ऑफिशियल माइलेज है, रियल लाइफ माइलेज इनमें से काफी डिफर कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम फोर्ड इको स्पोर्ट की बात की जाए तो उसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आता है, वो सिटी में रियल लाइफ में 7 to 10 के अराउंड आपको माइलेज देता है। वही अगर हम Hyundai वेन्यू के जैसे डीसीटी गियरबॉक्स की बात करते हैं, डीसीटी गियरबॉक्स में अगर आपका लाइट फुट है और आप आराम से ड्राइव करते हैं तो डीसीटी गियरबॉक्स आपको अच्छा माइलेज देता है। बट आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर ड्राइव करते हैं तो टर्बो चार्ज इंजन प्लस डीसीटी गियरबॉक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से आपको माइलेज काफी नीचे तक गिर सकता है। ये माइलेज आपको 10-11 तक भी आ सकता है। और अगर एएमटी गियरबॉक्स की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन का एएमटी गियरबॉक्स है वो 16 का माइलेज आपको देता है। अब हम बात करते हैं प्राइस की, तो अगर हम टर्बो चार्ज इंजन की अगर बात की जाए तो बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट टाटा नेक्सॉन के सबसे इसमें सस्ते हैं। वहीं अगर हम एनए इंजन की बात करें तो Hyundai वेन्यू इस सेगमेंट में सबसे सस्ता है, जो 6.7 से स्टार्ट होता है 7.40। अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो टाटा नेक्सॉन का जो एएमटी वेरिएंट है वो सबसे सस्ता पड़ता है, स्टार्ट होता है 8.3 लाख से 11.2 लाख। नोट कीजिएगा कि जो एएमटी गियरबॉक्स है वो टॉर्क कन्वर्टर या डीसीटी गियरबॉक्स से सस्ता भी है। अगर एएमटी और मैनुअल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो नॉर्मली उनका डिफरेंस 50 to 60,000 रहता है। वहीं अगर हम डीसीटी या टॉर्क कन्वर्टर की बात की जाए तो उनका मैनुअल और ऑटोमेटिक में 80,000 से 1 लाख के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डीजल इंजन है उनका कंपेयर करेंगे। मारुति विटारा ब्रीजा का 1.3 लीटर का डीजल इंजन आता था, वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है BS6 की वजह से, और फ्यूचर में अभी तक मारुति ने कंफर्म नहीं किया है कि वो कोई डीजल वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं। तब हम डीजल इंजन का कंपेयर करेंगे तो मारुति विटारा ब्रीजा का जो 1.3 लीटर का इंजन आता था वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, और फ्यूचर में अभी तक मारुति ने कंफर्म किया नहीं है कि वो डीजल इंजन को रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं या नहीं। वो सब की डिमांड को रिव्यू करेंगे और फिर देखते हैं कि डीजल का डिमांड अगर पेट्रोल के कंपैरिजन में कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो डीजल इंजन लॉन्च कर सकते। तो डीजल के लिए इसमें हम बाकी 4 कार्स को रिव्यू करेंगे, जिनमें सभी में 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन 4 सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा। अगर पावर की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 इन सब में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करता है, 117 bhp का, और उसके बाद टाटा नेक्सॉन 110, और उसके बाद फोर्ड इको स्पोर्ट और Hyundai वेन्यू दोनों सेम पावर जनरेट करते हैं 100 bhp। वहीं टॉर्क की बात की जाए तो इसमें महिंद्रा XUV 300 का जो टॉर्क है सबसे ज्यादा है 300 न्यूटन मीटर, जो इस सेगमेंट में और इसके ऊपर वाले सेगमेंट्स में भी बात करें, अगर किया सेल्टोस का इंजन तो उस सेगमेंट में कंपेयर करें तो उनसे भी आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका जो आपका सिटी का ड्राइवेबिलिटी है
कि अगर हाईवे पे आपको ओवरटेक करना है विदाउट गियर चेंज, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट है। उसके बाद जो टाटा नेक्सॉन का डीजल इंजन है वो 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो 1500 आरपीएम से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फोर्ड इकोस्पोर्ट और Hyundai Venue 215 और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें Hyundai Venue का जो इंजन है वो किया सेल्टोस से उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन उसको डिट्यून किया है, तो ये किया से थोड़ा सा कम पावर जनरेट करता है। बट यही इंजन आपको किया सोनेट और Hyundai क्रेटा में भी देखने को मिलेगा, जो डिफरेंट ट्यूनिंग रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि किया सोनेट में शायद ये सेम इंजन सेम ट्यूनिंग के साथ ही हम देखने को मिले। तो पावर टू वेट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें महिंद्रा XUV 300 का पावर टू वेट रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। वही टॉर्क के मामले में महिंद्रा XUV 300 ही सबसे ज्यादा है। अगर ऑटोमेटिक की बात की जाए तो सिर्फ टाटा नेक्सॉन और XUV 300 वो AMT गियरबॉक्स के साथ आते हैं, और इकोस्पोर्ट और Hyundai Venue फिलहाल अभी कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन उनमें अवेलेबल नहीं। तो माइलेज में मैनुअल में Hyundai Venue सबसे ज्यादा माइलेज देता है, क्योंकि इस कार का जो लो वेट है उसके माइलेज के फेवर में रहता है। वहीं टाटा नेक्सॉन का जो AMT वेरिएंट है वो भी 22.4 का माइलेज देता है। ये माइलेज है जैसा कि मैंने पहले बताया ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। रियल लाइफ माइलेज इस माइलेज से काफी डिफरेंस करेगा, आप कैसे ड्राइव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर प्राइस की बात की जाए तो Hyundai Venue का बेस्ट वेरिएंट और टॉप वेरिएंट सबसे सस्ता है। वहीं ऑटोमेटिक की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन का जो ऑटोमेटिक है वो 9.80 से स्टार्ट होता है और 12.7 तक जाता है। वहीं XUV 300 का 9.99 से 12.69 तक जाता है। दोस्तों इस पार्ट के लिए अभी तक इतना ही। अभी जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसमें हर कार का यूनिक फीचर्स है, उनके पॉजिटिव है, उनके नेगेटिव है और उनके रियल लाइफ रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।